की एक बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां पर फ्लाईओवर का स्लैब गिरकर टूट गया है। इस हादसे में 10 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। जख्मी लोगों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हैदराबाद में एक हादसा हुआ है। फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया और इस हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल तमाम घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हैदराबाद से मिल रही है। फ्लाईओवर यहां पर बन रहा था, जिसका स्लैब गिरकर टूट गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लाईओवर का स्लैब टूटकर नीचे गिर गया और इस पूरे हादसे में 10 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है जख्मी लोगों को, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टोल प्लाजा के कर्मियों के ऊपर एक परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक फास्टैग स्कैन नहीं होने पर विवाद हो गया था। पीड़ित परिवार ने थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो वीडियो सामने आया उसमें टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मची थी। लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। कुछ लोग परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते नजर आए। आरोप है कि टोल कर्मियों ने परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की और गाली गलौज की है। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार अपने बच्चों के साथ थाने पहुंच गया। मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस पर गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों का भी पारा चढ़ गया और वो विरोध जताने के लिए इजराइल से लगने वाली सीमा पर पहुंच गए और वहां दर्जनों टायर फूंक डाले। फिलिस्तीनियों ने इतनी आग लगा दी कि वहां एकदम गुप्त स्याह धुएं की दीवार खड़ी हो गई। ऐसी मोटी दीवार की उस पार की तस्वीर ही दिखनी बंद हो गई। इस वजह से कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। खबर कवर करने पहुंचे मीडिया कर्मी तक हाँफते नजर आए। और माना जा रहा है कि वेस्ट बैंक की हिंसा के बाद इजराइल गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि इजराइल के एक सांसद ने दावा किया कि वेस्ट बैंक की हिंसा के पीछे हमास का ही दिमाग है, जिसके इशारे पर वहां मौजूद फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल की सेना पर गोलियों से लेकर बम तक बरसा डाले। एक दिन पहले वेस्ट बैंक के जिस शहर में इजराइल की सेना ने 2 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था, वहां हमास के साथ PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसा चरमपंथी संगठन भी काफी एक्टिव है। मगर हमास के आगे PIJ कुछ भी नहीं। हमास बेहद ताकतवर है। इसलिए इजराइल के सांसद ने अपनी सरकार से गाजा में राज करने वाले हमास के नेताओं की हत्या करने और वेस्ट बैंक में चरमपंथियों को मौत के घाट उतारने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाने की मांग कर डाली। उधर अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। रामलला के बेसमेंट समेत गर्भगृह बनकर तैयार है। रामलला के मंदिर में नागर शैली की कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र होंगी। मंदिर की भव्यता देश और दुनिया में बैठे राम भक्तों के लिए बेहद खास हो। भव्य मंदिर आकार ले चुका है। मंदिर निर्माण के बाद अब मंदिर में फिनिशिंग और दरवाजे खिड़की लगाए जाने का काम जल्द शुरू होगा। सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मंदिर को फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम मंदिर पहुंची। महाराष्ट्रियन सागौन से भगवान रामलला के गर्भगृह समेत संपूर्ण भूतल में लगभग 40 दरवाजे और खिड़कियां लगाए जाएंगे। जनवरी 2024 में भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसका आगाज 15 जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति के दिन शुरू होगा। 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे।